विश्वामित्र जी के चरणों में दशरथ जी गए और प्रणाम नहीं किया। गोस्वामी जी बड़ी प्यारा क्या क्रांतिकारी पंक्ति लिखते हैं। विश्वामित्र जी खड़े थे, दशरथ जी ब्राह्मणों के समूह के संग में गए और जैसे ही दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को देखा तो तुलसी कहते हैं करी दंडवत मुनि ही सन्मानी। और ध्यान देना, प्रणाम करने की पद्धति कई चरम सीमा दंडवत ही है। प्रणाम तो कई तरह से करते हैं, मैंने प्रारंभ दिन भी बताया था, लेकिन दंडवत उनकी पूर्णता है। अब दंडवत के बाद तो कुछ बचता ही नहीं। दंडवत मतलब साष्टांग, 8 अंग जमीन पे और हाथ चले गए सदगुरु के चरणों में। तो करी दंडवत मुनि ही सन्मानी, सम्मान भी किया। और एक अंतिम क्रांतिकारी पद बता रहा हूं, निज आसन। निज आसन का मतलब होता है पर्सनल सीट। और एक बात बताऊं, कोई राजा, कोई मंत्री, कोई सांसद, कोई विधायक सब दे सकता है, अपनी कुर्सी नहीं दे सकता जिस सीट में वो बैठा हुआ है। लेकिन आप दशरथ जी ने तो चमत्कार कर दिया। वह सीट भी जो अपनी थी, निज आसन, जिस सिंहासन में स्वयं बैठते थे, आज तुलसी कहते हैं विश्वामित्र जी को लाके उसमें बैठा दिया। लगा कुछ गड़बड़ न हो जाए, निज आसन बैठा रहुआनी। राजा का अंतिम समर्पण कब होता है? देते 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 जब अपनी पद भी दे दे। जहां वो बैठा है वह सिंहासन भी किसी के चरणों में सौंप दे तो समझ लेना देने की बिल्कुल चरम सीमा हो गई। पद से जो प्राप्त है वो देना एक बात है, लेकिन पद दे देना ये अपने आप में बड़ी बात है। तुलसी की रामायण कहती है कि समर्पण में और सर्वस्व समर्पण में अंतर है। अपना सब कुछ देना समर्पण है और अपने आप को दे देना ये सर्वस्व समर्पण है। रामायण देने की भाषा सिखा रही है। पद से जो मिला है वह देना समर्पण हो सकता है, लेकिन पद भी किसी को दे देना, सत्ता भी सौंप देना, ये सर्वस्व समर्पण है। और मानस कह रही है निज आसन बैठा रहुआनी, अपने निजी सिंहासन में बैठा दिया। और जब निजी सिंहासन में बैठाया तो तुलसी जी कहते हैं दशरथ जी तो प्रसन्न नहीं है, लेकिन विश्वामित्र जी भी प्रसन्न नहीं है। अब देखो, दंडवत किया, सम्मान किया, ब्राह्मणों के साथ में गए, सिंहासन में बैठा दिया, और इसके बाद भी जब विश्वामित्र जी प्रसन्न नहीं दिखे ना, तो गोस्वामी जी आगे लिखते हैं चरण पखार कीन अति पूजा। जल बुलवाया और दशरथ जी महाराज के चरण पखारे और चरण पखार करके पूजा करी। और गोस्वामी जी कहते हैं चरण पखार कीन अति पूजा और मोहि सम आज धन्य नहीं दूजा। मेरे समान भाग्यवान कोई नहीं है, ऐसे महापुरुष के चरण धोने का अवसर मिल रहा है। आहा, लेकिन फिर भी विश्वामित्र जी प्रसन्न नहीं है। अच्छा विचित्र लगता है ना, आपके घर में कोई संत आया हो, आपके घर में कोई महात्मा महापुरुष आए हो, आप दंडवत करो, प्रणाम करो, स्वागत करो, सिंहासन में बैठाओ, चरण धो करके चरणामृत भी ले लो और उनका मुंह ही बना रहे, वो प्रसन्न ही ना रहे। कई बार लोग, खबर नहीं, मैंने देखा मुस्कुराना भूल गए हैं लोग। प्रसन्नता न जाने धीरे धीरे कहां जाती जा रही है। मैं कई बार कहता हूं प्रसन्न चित्ते परमात्म दर्शने, जिसका चित्त प्रसन्न रहेगा वह परमात्मा के सन्निकट रहेगा। लेकिन विश्वामित्र प्रसन्न नहीं है। दंडवत मिला, प्रणाम मिला, सम्मान मिला, सिंहासन मिला, चरण पखारा, पूजा करी, फिर भी बाबा जी प्रसन्न नहीं है। किसी ने पूछा क्यों? बोले विश्वामित्र जी इसलिए प्रसन्न नहीं है कि सब तो दिखाई दे रहा है, लेकिन मैंने ध्यान लगा के जिसको देखा था अभी वो दिखाई नहीं दे रहा है। और जिस राम के लिए मैं चल करके आया, लक्ष्य से जो भटक जाए, कोई और चीज पा करके वह राम को नहीं पा सकता। ये राम कथा सिखाती है। विश्वामित्र जी चले हैं अपने आश्रम से राम को पाने, तो राम मिले तो बात बने। राम के अलावा जो भी मिल रहा है सब रास्ते की चीजें हैं भैया। जिसका लक्ष्य ऐसा मजबूत होता है कि गंतव्य पे मेरी नजर है, मैं जहां जाने वाला हूं, बगल के पड़ाव से मुझे क्या लेना देना। ये चरण पखारना, पूजा, यजन, ये सब बगल की चीजें हैं। मेरा लक्ष्य दशरथ से पूजा करवाना नहीं, मेरा लक्ष्य दशरथ का सिंहासन पाना नहीं, मेरा लक्ष्य दंडवत प्रणाम करवाना नहीं, मेरा परिलक्ष्य तो राम को पाना है। और जब तक राम न मिले तो आराम नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? राम हमारा लक्ष्य है। हर क्षेत्र में कार्य करने वाले आदमी को एक दृढ़ संकल्पी होना चाहिए, विश्वामित्र की तरह, कि जब तक लक्ष्य न मिल जाए तब तक आराम नहीं है, तब तक चैन नहीं है।